प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग काव्य रस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज तक हमने पढ़ा कि काव्य को सुनने, पढ़ने अथवा नाटक में अभिनय देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रस के 4 अवयव होते हैं, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और अनुकूल कारण पाने पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है और ये संख्या में 10 माने गए हैं। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, सम या निर्वेद और वात्सल्य। और इनसे ही 10 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। रति से श्रृंगार, हास से हास्य, शोक से करुण, उत्साह से वीर और क्रोध से रौद्र रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा या घृणा से विभत्स रस, विस्मय से अद्भुत रस, सम या निर्वेद से शांत रस और वात्सल्य से वत्सल रस। उसके बाद आता है विभाव। भाव यानी स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो विभाव कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। आलंबन अर्थात जिसके कारण या जिसको देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो आलंबन है। और उद्दीपन स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली परिस्थितियां, जिसमें बाहरी वातावरण या आलंबन की चेष्टाएं। उसके बाद आता है अनुभाव। अनु मन पीछे, भाव मन स्थायी भाव। कि स्थायी भाव के बाद में प्रकट होने वाले वे कारण जिनको देखकर हमें पता चलता है कि आश्रय में ये स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है। अनुभाव भाव बोधक है, यानी स्थायी भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक जिसमें शरीर की शारीरिक चेष्टाएं आती है, वाचिक यानी वाणी द्वारा अभिव्यक्ति, आहार्य अर्थात कृत्रिम वेश रचना और सात्विक अनुभाव की सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता। और ये भी फिर 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ यानी अंगों का जड़वत हो जाना, स्वेद यानी पसीना आना, रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना, स्वर भंग अर्थात आवाज न निकलना, कंप यानी कांपना, विवर्ण्य यानी रंग का पीला पड़ना, अश्रु यानी आंसू आ जाना और प्रलय या मूर्छित हो जाना। अब उसके बाद आता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। प्रधान मनोविकार अर्थात स्थायी भाव के साथ छोटे छोटे कई और मनोविकार उत्पन्न होते हैं, जो प्रधान मनोविकार के परिपाक में उसकी अनुभूति को तीव्र बनाने में सहायक होते हैं और रस के अनुभव में सहायता करते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी शब्द वी प्लस अभि प्लस चारी से मिलकर बना है कि विशेष रूप से चारों ओर विचरण करने वाला, अर्थात ये सभी रसों का सहायक होता है। ये स्थायी भावों की भांति समस्त रसानुभव काल में स्थायी बने नहीं रहते, किंतु जागृत होकर जल के बुलबुलों की भांति कभी प्रकट और कभी लुप्त होते हुए उसमें संचरण करते हैं। इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है कि ये भाव किसी एक रस के सहयोगी न होकर विविध रसों के अनुकूल होकर चलते हैं। जैसे स्मरण नामक संचारी भाव है, ये रति, उत्साह, शोक आदि अनेक स्थायी भावों को परिपुष्ट करने में श्रृंगार, वीर, करुण आदि अनेक रसों के अनुकूल रहते हैं। जैसे आप दोबारा समझो, स्मरण होता है याद करना, स्मृति किसी की याद आना या किसी को याद करना, तो ये संचारी भाव है।
और अब जैसे रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है जो श्रृंगार रस का कारण बनता है, तो उस समय भी किसी प्रियतम की स्मृति है तो ये संचारी भाव है। इसी प्रकार उत्साह या वीर रस, इसमें भी अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करके उत्साह उत्पन्न होना और उससे वीर रस पैदा होना, तो ये रति और उत्साह और इसी प्रकार शोक, यानी अपने प्रियतम जो अब जिसकी हानि हो चुकी है, जो पास में नहीं है, उसकी स्मृति कर करके दुख होना, करुण रस उत्पन्न हो जाना। तो ये स्मृति नामक संचारी भाव है। ये तीनों स्थायी भाव जैसे रति, उत्साह, शोक और इनसे पैदा होने वाले रस है श्रृंगार, वीर, करुण। तो इन तीनों में ही ये काम आ रहा है। तो यहाँ स्मरण या स्मृति है, ये संचारी भाव है। जैसे श्रृंगार रस में स्मरण संचारी भाव है कि उत्तर दिशा को देखकर सहसा याद उत्तरा की आ गई। उत्तरा जो स्त्री का नाम है, कि उत्तर दिशा को देखकर सहसा याद उत्तरा की आ गई। तो यहाँ याद शब्द है, ये स्मृति नामक संचारी भाव है। स्मरण नामक स्मरण, याद करना। इसी प्रकार करुण रस में कि प्रकृति रही दुर्जे, पराजित हम सब भूले थे मद में, बोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, बन गया पारावार, उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जल्दी का नाद अपार। ये पंक्तियां कामायनी से ली गई है कि देवताओं के जल में डूबने के बाद मनु हैं वो उनकी स्मृति कर रहे हैं कि प्रकृति दुर्जे रही है, उसको कोई जीत नहीं सकता, और हम सब भूले थे मद में, हम सब अपने विलासिता के नशे में उसको भूल गए। बोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में, कि विलासिता की नदी में तिर रहे थे। वे सब डूबे, वे सब कौन? देवता डूबे, डूबा उनका विभव, उनका वैभव डूब गया, बन गया पारावार, वो समुद्र बन गया। उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जल्दी का नाद अमार, कि अब देवताओं के सुखों पर दुख रूपी समुद्र है वो लहरा रहा है। तो यहाँ पर मनु को देवताओं की याद सता रही है। तो यहाँ करुण रस है क्योंकि ये डूब चुके हैं सारे। इसी प्रकार वीर रस में कि अमर्त्य वीर पुत्र हो तुम, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, कि उनको याद दिला रहे हैं कि तुम नए मरने वाले अमर देवताओं की संतान हो, तुम प्रतिज्ञा कर लो, ये सोच लो। तो यहाँ पर उनको अपनी जो विशेष गुण है उसका याद दिला रहे हैं और उनमें वीर रस उत्पन्न हो रहा है। उत्साह नामक स्थायी भाव है यहाँ जगाया जा रहा है। वियोग श्रृंगार में अति मलिन वृष भानु कुमारी, तो यहाँ पर ये राधा की को कान्हा की याद आने पर उसकी दीन दशा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ भी ये स्मृति नामक संचारी भाव है। उसके बाद में आता है कि ये 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं। ये है गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद। ऐसे आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद। श्रम, यहाँ गए वाले, फिर मैं वाले। श्रम, शंका, स्वपन, स्मृति, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अवहित, अमरस। जाड़े, चपलता, चिंता, ब्रीड़ा, व्याधि, विबोध, वितरक, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता, उन्माद। तो इसमें ये जो 33 संचारी भाव हैं इनका उल्लेख भरत मुनि ने किया था, और इनके बाद में जो कई और विद्वान हुए उन्होंने इनकी संख्या में वृद्धि की। जैसे भानुदत्त ने छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया।
जिसका समर्थन देव ने भी किया, लेकिन मान्य 33 संचारी भाव है। कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी लिखोगे? 33। संचारी भाव 33 है। ये आपका ऐसा टॉपिक चल रहा है जो आपको लंबे समय तक आगे भी काम आएगा। बीए, फिर एमए, फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करोगे हिंदी साहित्य से संबंधित, तो ये रस, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, इनकी संख्या कितनी है, संचारी भाव इनकी संख्या कितनी है, या कोई उदाहरण देकर कि इसमें कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, कौन सा स्थायी भाव है, तो ये विशेष रूप से समझने वाला टॉपिक है अपना। अब आता है गर्व। रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण उत्पन्न अभिमान है वो गर्व है। चाहे कोई सुंदर हो, या जिसके पास धन हो, या विद्या का जिसको अभिमान हो, या खुद के बलशाली होने का हो, कि हे सारथे हैं द्रोण क्या, आए स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। कि हे सारथे, जो रथ को चलाने वाला होता है सारथी, उसको कहते हैं कि द्रोण क्या, स्वयं देवताओं के इंद्र भी आ जाएं तो वे भी मुझे युद्ध में नहीं जीत सकेंगे। समर माने युद्ध, और आज क्या, कभी भी नहीं। तो ये अभिमान है अपने बलशाली होने का। हर्ष, इष्ट पदार्थ की, यानी जो अपना इच्छित पदार्थ है उसकी प्राप्ति, या अभिष्ट जन के मिलन आदि से उत्पन्न प्रसन्नता ही हर्ष है, यानी प्रसन्नता ही हर्ष है। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। चपलता, यानी चंचलता, क्रोध, विरोध, अनुराग आदि से उत्पन्न चित्त की चंचलता ही चपलता है। स्थिर होकर नहीं बैठ सकना। उतते इत, इतते उत, छिनक न कहूँ ठहराती, जक न परती, चकरी भई, फिर आवती फिर जाती। ये है चंचलता, चपलता। उत्सुकता, किसी चीज की प्राप्ति की, तात्कालिक सिद्धि की प्रबल इच्छा कि हे भगवान मुझे ये चीज तुरंत प्राप्त हो जाए, ये होती है उत्सुकता। पपैया जो पीऊ पीऊ करे, कब बुरे मिलोगे राम। आगे आता है मद, नशा, शराब, यौवन, रूप, धन आदि का नशा मद है। हंसती झुकती, हंसती हंसी हंसी झुकती, झुकी झुकी हंसी हंसी देखती, तो ये है नशा। उन्माद, यानी पागलपन। तो ये पागलपन कैसे कैसे उत्पन्न हो सकता है? डर से, भय, शोक से, वियोग से आदि से चित्त का भ्रमित हो जाना, व्याकुल हो जाना, ये भ्रमित हो जाना उन्माद है। छिन रोवती, छिन हंसी उठती, छिन बोलती, छिन मोल, कि कभी रोती है, कभी हंस उठती है, कभी बोलती है और कभी चुप हो जाती है। ये पागलपन की स्थिति है। ब्रीड़ा, यानी लज्जा, ये बहुत बार पूछा जाता है। ब्रीड़ा, ब्रीड़ा का अर्थ याद रखना चाहिए। इसका अर्थ होता है लज्जा, कि स्त्रियों के पुरुष को देखने आदि से, या पराजय, या अपना अनुचित कार्य आदि से उत्पन्न लज्जा ही ब्रीड़ा है। छूने में हिचक, देखने में पलकें, आंखों पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजे, अधरों पर सहसा रुकती है। अवहिता, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। छिपाना, अवहिता का अर्थ होता है छिपाना, कि कोई भी अपना भाव है, चाहे अपने किसी से डर रहे हो, भय हो, या गौरव हो, या लज्जा हो, इन भावों को, या हर्ष हो, चतुराई से छिपाने का प्रयत्न करना ही अवहिता नामक संचारी भाव है। ललन चलन सुनी पलन में, अंसुआ झलके आय, गई लखाए न सखी न हो, जूठे ही जमुहाय। कि प्रिय के आने का संदेश सुनकर पल में ही आंसुआ जल के आए, आंखों में आंसू आ गए खुशी के। गई लखाए न सखी, सखियों को अपने पास देखकर जूठे ही जमुहाय, झूठ मूठ में ही
जमुहाने का प्रयास करना। स्वप्न यानी निद्रा में डूबे व्यक्ति के विषय अनुभव का नाम स्वप्न है। लागी गई पलकें पल सो पल लागत थी पल में पीवाए। निद्रा परिश्रम नशा आदि से सो जाना निद्रा है। जागत रैनी बहेउ बिन सारा भई अलस सोवत बेकरारा। आगे है विबोध जाग उठना। निद्रा दूर करने वाले कारणों से या अज्ञान मिटने से सचेत होने का नाम विबोध है। कुंज भवन तजी भवन को चलिए नंद किशोर फूलती कली की चहकाहट चहुं ओर। श्रम मार्ग चलने व्यायाम करने जागरण आदि से उत्पन्न खेद यानी मेहनत करने से खेद का नाम श्रम है। व्याधि रुग्णावस्था या विरहदा रोग या वियोग आदि से उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं। होई हनुमंत पेठ यह कोई लंका दाह लाग करे सोई। नागमती का ये है कि उसके पति है वो बाहर चले गए हैं, राजा रतन सेन सिंगलदीप चले गए हैं। तो उस समय की स्थिति है कि कोई हनुमान बनकर आए और इस लंका का दाह करे, इसको जलाए। आलस्य काम करने की इच्छा न होना। अंगरात जमुहात नहीं उठत बने प्रभात। ग्लानि चिंता लज्जाजनक कार्यों खिन्नता आदि से उत्पन्न मन की स्थिरता या असमर्थता को ग्लानि कहते हैं। पीली पड़ी निर्मल कोमल कृष देह लता कुमलाई विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। अपस्मार मिर्गी के रोग की सी अवस्था। मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को अपस्मार कहते हैं, जिसमें मूर्छा, मुख से फेन यानी झाग निकलना, कंप यानी कांपना। होई अचेत परिधरनी पटके कर हाथ को पटकना। फेन तजे मुख से झाग निकलना। तो ये स्थिति है अपस्मार की। आगे है जड़ता हाथ पैर और मुख आदि कर्मेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना। तो इष्ट या अनिष्ट के दर्शन अथवा स्वर्ण से उत्पन्न किम कर्तव्य विमूढ़ता को जड़ता कहते हैं। कान्हा को देखती देवता सी वृषभान लली न हली न चली। तो यहाँ पर वृषभानुजा मतलब वृषभानु की बेटी राधा कान्हा को देखकर जड़ हो गई, न हली और न चली। तो ये अपने 33 संचारी भाव है, जिसमें अपने 17 आज कर लिए हैं। बाकी के हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और ये अपलोड आने में दिक्कत होती है। तो बाकी हम कल करेंगे। आज तक जितना कराया है आप उसको रिपीट करना, और जो असाइनमेंट इस ग्रुप में डाले जाएंगे उसे आप पूरा करके वापस ग्रुप में भेजना। धन्यवाद।